नमस्कार, समीर कुमार। 28 मई 2023 वो तारीख बनने जा रही है कि जो एक तारीख के रूप में याद की जाएगी। जैसा कि हम लोग आज जानते हैं कि हमारे प्रजातंत्र आज एक नई मंदिर, नई संसद भवन में शिफ्ट होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करना चाह रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जी जैसा कि बार बार कह रहे थे कि आज़ादी के बाद भारत ने 70 वर्षों में कुछ नहीं किया, भारत ने बहुत कुछ खोया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के जब प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने इस देश को, जो उस समय एक बैलगाड़ी युग में जी रहा था, उस देश को आगे बढ़ाने के लिए विज्ञान के क्षेत्रों में कई प्रयास किए। इसरो खोले, DRDO खोले, परमाणु अनुसंधान रिसर्च सेंटर खोले, मतलब IIT भाखड़ा नांगल परियोजना और कई परियोजनाएं, साथ साथ स्कूल कॉलेजों का पूरे देश में एक जाल बिछाया। मतलब एक नौकरी को संविदा के आधार पर बहाल करना चालू किया, और जिससे कि हम लोग देखे थे कि कई लोग निम्न वर्ग से मध्यम वर्ग में पहुंच गए थे। और आज जो हम लोग स्थिति देख रहे हैं वो प्रयास था, लेकिन भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जो 2014 में बने, उसी समय से वो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि भारत ने 70 वर्षों में कुछ नहीं किया, और इस कारण से वो इतिहास को बदल देना चाहते हैं। और जैसा कि आज इसी कड़ी में 28 मई 2023 को वो एक ऐतिहासिक दिन बनाना चाहते हैं, लेकिन इतिहास के पन्नों में वो स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा कि काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। ये भविष्य तय करती है, क्योंकि भविष्य इतिहास का मूल्यांकन करती है कि वो उसके भारत के लिए फायदेमंद रहा या घाटे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि भारत के इतिहास के पन्नों को पलटने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई बड़े फैसले किए, जिससे पब्लिक को परेशानी भी हुई, और वो उस परेशानी को कह रहे थे कि ये उनके भविष्य के फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में उन्होंने नोटबंदी किया, और जिस तरह हम लोग, हमारा देश जो है वैश्विक आपदा कोरोना से लड़ा, और उसमें हमारे यहाँ के लोगों को नौकरी छिन गई, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण से, और महंगाई की जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है, शिक्षा का जिस तरह हरासमेंट हो रहा है, और जिस तरह पब्लिक को रोज़गार की सुविधाएं उस तरह नहीं मिल पा रही है जिस तरह की भारत की जनसंख्या है। ऐसे में महंगाई उन्हें कमर तोड़े जा रही है। और इस समय वर्तमान सरकार की नीति रही है कि अगर भारत में उद्योगपति विकसित होंगे तो रोज़गार मिलेंगे, लेकिन ऐसा अभी तक तो परिलक्षित नहीं हुआ है। और जिस तरह, क्योंकि उद्योगपति को तो इतना मदद किए कि एक 609 नंबर का उद्योगपति विश्व का नंबर 1 धनाढ्य उद्योगपति बन जाता है, लेकिन उसी रेशियो से वो यहाँ पर रोज़गार क्रिएट नहीं कर पाए। और वर्तमान में जब यहाँ के पब्लिक को आर्थिक मदद की ज़रूरी थी, तो उस समय आर्थिक मदद तो नहीं मिला, लेकिन उन्होंने विलासिता पर खर्च शुरू हुआ, और एक 20,000 करोड़ रुपए खर्च करके नई संसद भवन का निर्माण किया गया है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संसद जो होती है वो प्रजातंत्र की आत्मा होती है, और हमारे सांसद 2 सदनों में बटा हुआ है, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों सदनों का संयुक्त नेतृत्व राष्ट्रपति जी करते हैं, और राष्ट्रपति के ही नेतृत्व में संयुक्त अधिवेशन भी बुलाए जाते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, और राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं, और दोनों को संयुक्त रूप से अगर बैठाना हो तो वो राष्ट्रपति की ही पहल से होती है। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि वर्तमान जो संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, इस उद्घाटन के लिए लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा को गौण कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ने
निमंत्रण दिया और उनके निमंत्रण के आधार पर प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करेंगे, तो क्या राज्यसभा की कोई अहमियत नहीं है? क्या राष्ट्रपति की कोई अहमियत नहीं है? क्या राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति सिर्फ रबड़ स्टाम्प है तो क्यों इन पे खर्च हो रहा है, हमारा देश कर रहा है? क्या वो सिर्फ विलासिता संबंध में या पब्लिक के टैक्स का दोहन करने के लिए ये पद है? और जिस तरह से महिला राष्ट्रपति कह करके प्रचारित किया गया, और अगर उन्हें इस कारण नहीं बुलाया जाता है तो एक महिला समुदाय का भी अपमान है। और मतलब राष्ट्रपति आदिवासी है तो आदिवासी समाज का भी अपमान है। तो यहाँ मतलब इसका क्या नतीजा होता है, क्या परिणति होता है, ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा या काले अक्षरों में, लेकिन आज की तारीख बनने जा रही है। और इस संबंध में आप अपना क्या राय रखते हैं, इस पर आप अपना विचार